मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 7 विक्रम और बेताल की कथा। इसकी हम रीडिंग लगवा चुके और एक्सरसाइज देखिए, इसकी कुछ एक्सरसाइज रह गई थी अभी। किसने किससे कहा, क्वेश्चन है आपका, किसने किससे कहा बड़ी कृपा की क्या सेवा करूं। तो ये शब्द किसने कहे थे, बड़ी कृपा की क्या करूं, ये शब्द कहे थे सेठ ने जज साहब से। दूसरा है आपका, क्यों शर्मिंदा करते हो, तो ये कहा, ये शब्द थे सेठ के जज साहब से भी। थर्ड है, नहीं भाई नहीं, इतना महंगा नहीं पहन सकते, तो ये शब्द कहे थे जज साहब ने सेठ से। 4 है, धन दौलत साथ नहीं जाती, ये शब्द कहे थे सेठ ने जज साहब से। आगे देखिए, भाषा ज्ञान में क्या प्रश्न है आपका, अजनबी शब्द का हिंदी रूप अपरिचित है। अजनबी शब्द का हिंदी रूप अपरिचित है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। जैसे नब्ज, नब्ज को दूसरे हिंदी रूप में कहते हैं नस। सलामत, ठीक ठाक। अखबार, पत्रिका। नुकसान, हानि। रोजाना, प्रतिदिन। खुशामद, चापलूसी। अब है आपके ख देखिए इसी का, ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में तो सामान्य से प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जलद का अर्थ है मेघ या बादल, जलद को हम मेघ भी कह सकते हैं और बादल भी। जलज का अर्थ है कमल, जलज का अर्थ है कमल, लेकिन सुनने में एक से लग रहे हैं ये। अब ऐसे देखिए नीचे, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थ को शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे तरंग और एक तुरंग है, तो एक तुरंगनिश तो होता है घोड़ा और दूसरे तरंगनिश होती हैं लहर। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है। घोड़ा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तरंग यानी लहरें। परीक्षा में अंक आने पर ममता के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आदि, आदि, एक आदि का अर्थ है प्रारंभ, दूसरे आदि का अर्थ है आदत वाला। प्रताप और विजय प्रारंभ से ही पड़ोसी रहे हैं। आदत वाला प्रताप अच्छी आदत वाला व्यक्ति है। अनल, अनिल, अनल मीन्स आग। अनिल, हवा। गर्मी की तेज धूप आग की तरह लगती है, ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। अनिल, हवा, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। अब आता है आपका दिशा, दशा। दिशा यानी कि मार्ग, डायरेक्शन। दशा, हाल। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। दशा यानी हाल, कोरोना महामारी से सभी का हाल बुरा है। ग्रह, ग्रह, ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर। बुरे नक्षत्रों से तो सभी डरते हैं। अमन के घर में मेहमान आए हैं, ये हो गए आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आप गए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों का बढ़ विच्छेद कीजिए। विपक्ष, बी
पक्ष। तो इनका वर्ण विच्छेद करना है आपको इस तरीके से, जैसे बी है, विपक्ष है, तो वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? बे प्लस ई प्लस पे प्लस छ, विपक्ष। अब दूसरा आपका सहर्ष, सहर्ष, तो इसका वर्ण विच्छेद हुआ से प्लस है प्लस अर्ष, सहर्ष। इस तरह से आप ये वर्ण विच्छेद करेंगे। अब आता है आपका, आगे खोलिए, गे, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध या संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बतलाने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। जैसे ने, को, से के लिए, में, पर, का, की, के, हो, अरे आदि। तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। अब निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विभक्ति चिन्हों से करनी है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो पर हमारा हुआ कारक चिन्ह। दरी आंगन में बिछा दो, मधुर स्कूल से चला गया, कमरा फूलों से सजाइए, मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। तो ये तो हो गई इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आइए आप क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ लें। पहला क्वेश्चन है इसका, हंसमुख सेठ का स्वभाव कैसा था? कैसा था आपने चैप्टर में पढ़ा, तो हंसमुख सेठ का स्वभाव हंसमुख था। साहब क्यों परेशान रहते थे? इसका आंसर है, साहब इसलिए परेशान रहते थे कि साहब क्यों परेशान थे? क्वेश्चन है आपका, साहब क्यों परेशान थे? तो इसका आंसर है, साहब कपड़े के कीमती कपड़े के भाव महंगे होने से परेशान थे। कि ठीक है। अब सेठ हंसमुख ने क्या प्रतिज्ञा की? सेठ हंसमुख ने यह प्रतिज्ञा की कि वह 1 महीने के भीतर ही साहब को उस कपड़े की कमीज पहनाकर रहेगा। 4 क्वेश्चन है, सेठ हंसमुख के मुकदमा जीतने पर सबकी क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका आंसर है, सेठ हंसमुख के मुकदमा जीतने पर सबकी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। कोई कहता साहब ने ईमान खो दिया, तो कोई कहता ईमान तो सेठ का गया। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम ने बेताल के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इसका आंसर है, विक्रम ने बेताल के प्रश्न का उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि हंसमुख ने कपड़े के दाम लिए और साहब ने भी दाम देकर कपड़ा खरीदा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उस वक्त 2 ईमानदार आमने सामने थे। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दोनों ही व्यक्ति ईमानदार थे। अब साहब क्रोध में सेठ की दुकान से बाहर क्यों चले गए? क्यों आ गए? तो साहब क्रोध में सेठ की दुकान से बाहर इसलिए आ गए थे क्योंकि वे अत्यधिक महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकते थे तथा उनके मना करने पर भी सेठ हंसमुख उनसे बार बार विनती कर रहा था, इसीलिए साहब क्रोध में सेठ की दुकान से बाहर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहब ने सेठ द्वारा दिया गया कमीज का कपड़ा सहर्ष क्यों स्वीकार कर लिया? इसका आंसर है, क्योंकि कपड़े के सस्ते दाम सुनकर सेठ के द्वारा दिया गया कमीज का कपड़ा साहब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फैसले के समय से ऐसा क्या चमत्कार हुआ? तो साहब ने फैसला लिखने के लिए जब कलम उठाई उसी समय किसी अंतः प्रेरणा से उनकी नज़र अपनी कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ, पल ही में वह कपड़ा फौलाद में परिवर्तित
हो गया। अतः साहब ने फटाफट फैसला हंसमुख के पक्ष में लिख दिया। तो आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर 7 समाप्त हो चुका है। धन्यवाद बच्चों।